Welcome student class 10th lecture 2 coordinate geometry chapter 7 टॉपिक सेकंड टॉपिक फर्स्ट तक फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। टॉपिक 2 टॉपिक सेकंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्विडिस्टेंस पॉइंट। दिस टॉपिक इज नेम्ड एज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्विडिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। किसी पॉइंट सपोज कर लिया जाए एक्स, अगर ये पॉइंट दो पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट एक्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब यह हुआ कि एक्स ए, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए equal to distance between x and b, means xa equal to xb। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है और x के कोऑर्डिनेट को हम सपोज कर लिए x कामा y, और ये जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इससे क्लियर होता है x ए इक्वल टू एक्स बी। अब डिस्टेंस वाले फार्मूले से एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकाल के और आसानी से सॉल्व करके हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक 2, इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, देन प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई। ये जो पॉइंट P है, A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, मीन्स PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, PA। इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा ले स्टूडेंट, रूट एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, पीबी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। कोई डाउट? आसानी से डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किए, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको एक्सपेंड कर दें लोअर क्लास के फार्मूले से, a माइनस बी से, तो एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। लोअर क्लास वाले फार्मूले से एक्सपेंड कर दिए, ये दोनों कैंसिल, सेम बट अपोजिट साइड, 25 20 सेम बट अपोजिट साइड, वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट क्या आ गया, माइनस 10x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 10y। x को एक साइड में और y को एक साइड में कर ले रहे हैं, माइनस 10x और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10y, ये इधर जाएगा तो प्लस 2y। यहां पे आते हैं स्टूडेंट्स, माइनस 8x माइनस 8y, 8 से 8 कैंसिल, x इक्वल टू y। प्रूफ, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। टॉपिक थर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल फिगर।
स्टूडेंट, इस टॉपिक में किसी फिगर को कैसे हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से पहचानते हैं कि वो ट्रायंगल है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है। पहले डिस्कशन करते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल के लिए हमको 3 वर्टिसेस चाहिए। सपोज कर लिए वर्टिसेस ए बी सी। अब डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, ए बी बी सी सी ए। अब इसमें से किसी 2 साइड का सम तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सम ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट ए ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स के लिए ए बी बी सी सी ए फाइंड कर लिए। अगर इसमें से कोई 2 साइड, इफ 2 साइड्स इक्वल, देन द पॉइंट रिप्रेजेंट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ 3 distance means AB, BC, CA represent the Pythagoras, follow the Pythagoras theorem, then the point ABC represent a right angle triangle। ये पाइथागोरस थ्योरम को अगर ये फॉलो करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ 3 sides are equal means AB, BC, CA। अगर ये तीनों इक्वल हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम में एक पॉइंट और आ जाएगा, मीन्स ए बी सी डी। डिस्टेंस फार्मूले से ए बी फाइंड कर लिए, बी सी फाइंड कर लिए, सी ए फाइंड कर लिए, ए बी सी डी, और डी ए फाइंड कर लिए। ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। फॉर पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मीन्स ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, तब ये पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, बट उसके साथ एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि उनके डायगोनल भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी, उनके डायगोनल भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम रेक्टेंगुलर में क्या होता है? अपोजिट साइड तो इक्वल होगा, बट उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, और उसके साथ साथ उनके डायगोनल भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। रोहम्बस में केवल ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए।